नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पंचायत का क्षेत्र, जहां पर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा एक डंपिंग ग्राउंड, कूड़े का मैदान तैयार किया गया है। इस मैदान के लिए हर सुख और सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। आरसीसी की सड़क बनाई जा रही है, जिससे कि गाड़ियों को इस डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। जिनको दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस डंपिंग ग्राउंड के आसपास लगभग 16 गांव पड़ते हैं। इन 16 गांव के स्थानीय परिवारों ने आज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से मुलाकात की, अपनी समस्या के बारे में उनको अवगत कराया। हालांकि विधायक जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो हो सकता है वह करेंगे, लेकिन ग्रामवासी संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें तो बस अपनी समस्या का निस्तारण चाहिए, और उनकी समस्या का निस्तारण है मीरपुर पचारा गांव के बीच बना डंपिंग ग्राउंड बंद हो। इस डंपिंग ग्राउंड पर कूड़ा ना पड़े। उन्हें चिंता है अपने आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य की। जब लोनी में हड्डी मिल चलती थी तो पूरी लोनी बदबू को सहन करती थी। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के सफल प्रयास से उस हड्डी मिल को बंद कराया गया। यही मीरपुर हिंदू और पचारा के स्थानीय परिवार चाहते हैं कि जिस तरह विधायक जी के अथक प्रयास से हड्डी मिल को बंद किया गया, उन्हीं प्रयासों से विधायक जी इस डंपिंग ग्राउंड को भी बंद कराएं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को अपंग बना सकता है, आसपास सभी गांव के स्थानीय परिवारों को बीमार कर सकता है। और इसीलिए सभी स्थानीय परिवार एकजुट होकर इस डंपिंग ग्राउंड के विरोध में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है, अब चाहे हमारे प्राण जाएं या फिर हमें जेलों में डाला जाए, परंतु हम यहाँ पर इस कूड़ेदान को नहीं बनने देंगे। ये कूड़ेदान गाजियाबाद नगर निगम द्वारा बनाया गया है, जहाँ ना ही लोनी नगर पालिका का कोई मतलब है, ना ही गाजियाबाद नगर निगम यहाँ पर कूड़ा डाल सकता है, परंतु फिर भी उसके बाद एक गलत कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका विरोध 16 गांव के स्थानीय परिवार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के जीवन के लिए, हमारे बच्चों के जीवन के लिए इस कूड़ेदान को बंद किया जाए। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के नगर पंचायत क्षेत्र में। इस समय हम खड़े हुए हैं मीरपुर और पचारा गांव के बीच में, जहां पर सरकार का विकास दिखाएंगे। वह विकास जो यहाँ के गांव वालों के लिए विनाश बन के उभर रहा है। अगर सीधे सीधे कहें तो आज यहाँ के लोग अपने स्वास्थ्य, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने मौन साध रखा है, अपनी आंखें बंद कर रखी है। गांधी जी के 3 बंदर बन गई है। कारण है यहाँ पर एक डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, कूड़ेदान बनाया जा रहा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी स्वास्थ्य के लिए लड़ेगी, अपने जीवन के लिए। चाहते हैं कि वह लड़ाई अभी खत्म हो जाए, हमारी पीढ़ी स्वस्थ रहे, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। इसके लिए गांव के बुजुर्ग, गांव के युवा, गांव के साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे। मजबूरन वह कदम उठाना पड़ रहा है, जिसके लिए कोई भी मन से नहीं चाह रहा होगा कि हमें ये कदम उठाना पड़े, लेकिन मजबूरी है। आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य देना है, जिसके चलते ऐसे कदम उठाना अनिवार्य भी। हमारे साथ पचारा और मीरपुर गांव के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले भैया से जानकारी लेते हैं। भैया, आपका नाम? रविंद्र त्यागी। रविंद्र त्यागी जी। कहाँ रहते हैं त्यागी जी? मीरपुर में। मीरपुर में। देखा जा रहा है कि आपके मीरपुर पचारा में एक बहुत अच्छा विकास कूड़ेदान के रूप में सरकार ने दिया है, क्या कहेंगे? विकास क्या विनाश है जी। ये सरकार जो यहाँ पब्लिक को मारना चाह रही है, और यहाँ आप दिखा सकते हैं, यहाँ 200 मीटर की दूरी पे आबादी है। पूरे क्षेत्र में कोई भी यही नहीं चाहता कि यहाँ ये डंपिंग ग्राउंड बने। इस तरह से ही डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है, ना तो लोनी क्षेत्र का इससे कोई मतलब है, ना गांव वालों का इससे कोई मतलब है। लोनी नगर पालिका में है जी, और नगर निगम का और यहाँ बना दिया। नगर निगम की कोई सुविधा यहाँ नहीं है, नगर पालिका की कोई सुविधा नहीं है। ये कूड़ादान दे दिया। यहाँ पब्लिक बहुत परेशान है, आने वाली पीढ़ी बहुत अपाहिज हो जाएगी यहाँ। और ना यहाँ पब्लिक का ये रुझान है, अब यहाँ कोई एक भी ईंट इसमें लगने नहीं देगा, और ये जो ईंट लगी हुई है इन्हें उपाड़ के फेंकेंगे। गांव की बहुत बड़ी पंचायत हुई, आज विधायक जी का भी घेराव किया नंदकिशोर गुर्जर का, और जितने भी वोटर ये सब बीजेपी के। बीजेपी ने क्या दिया है यहाँ? ये कूड़ादान। और इसमें पंचायत होगी अब सोमवार को, इतवार की या सोमवार की महापंचायत होएगी।
उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा, इसे उपाड़ेंगे या क्या करेंगे। चलने तो इसे देंगे नहीं, ये तो ये नहीं कहना है रहेगा। त्यागी जी का कि इसको चलने नहीं दिया जाएगा, और बिल्कुल सही भी बात है कि कूड़ेदान का यहाँ क्या काम। 16 गांव बताए जा रहे हैं, 16 गांव में अगर 2-2 हजार की आबादी हो तो 32,000 लोग, 32,000 में आप 16,000 वोटर मानिए, 15,000 वोटर भाजपा के हैं, और भाजपा के विधायक जब एक हड्डी मिल को बंद करा सकते हैं, तो इस कूड़ेदान को यहाँ पर सुनिश्चित क्यों किया जा रहा है? जवाब तो विधायक जी को भी देना होगा। वहीं गांव वाले बता रहे हैं कि विधायक जी का घेराव भी किया गया है मांग मनवाने के लिए, और कोई नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है। एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, क्योंकि इसकी बदबू से पूरा गांव, जितने आसपास के गांव हैं, स्थानीय परिवार में दिक्कत में आ जाएंगे। उसी दिक्कत को खत्म करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है कि तालाबंदी तक की गई है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर ये कार्य ना हो, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? सुबोध पचारा जी, सुबोध जी, कहाँ रहते हैं? सुबोध जी पचारा गांव। पचारा गांव में रहते हैं। हमारे हमारे साथ बहुत ज्यादा नाजायजी की जा रही है और जबरदस्ती अधिकारी हम पे दबाव बनाते हैं। हम बार बार 10 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ ना हो, क्योंकि हमारे कल बच्चे अपंग ना हो, किसी को टीबी ना हो, किसी को कैंसर ना हो, और ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है। जबरदस्ती हमारे यहाँ कूड़ा घेरा जा रहा है, पर हम गिरने नहीं देंगे, चाहे हम मरें या मारें, इनको लेके सबको कूद देंगे यहीं। तो ये कहना है भैया का कि अंजाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम गलत कार्य अपने क्षेत्र में नहीं होने देंगे। इस कार्य पर हम बिल्कुल हामी नहीं भरेंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को अपंग बनाएगा, बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। हमारे साथ एक बाबू जी और जुड़े हुए। आपका नाम बाबू जी? धन्नी जी, धन्नी जी, कहाँ रहते हैं बाबू जी? मीरपुर मीरपुर में रहते हैं। जी। आजकल देखा गया है कि आपके जो गांव वासी हैं, पचायरा हो या मीरपुर हो या आसपास के और गांव वासी, बदरपुर है जी, बदरपुर है, ये लगातार 100 मीटर दूर है गाँव। लगातार देखा गया है कि इस तरह की, जिसकी बदबू मैं ये कह रहा हूँ, लोनी तक प्रहार करेगी, पुरानी लोनी तक प्रहार करेगी। और उसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूरी लोनी सुरक्षित रहे, लेकिन लड़ाई में अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का आपको साथ नहीं मिला है। अब मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के द्वारा है, इससे तो हमें 10-5 साल पीछे क्यों मरे, हमें अभी मार दे सरकार, अभी सरकार हमें मार दे, हम मरने को तैयार हैं। जितने भी मारे जेल में भी ठूसने चाहे जेल में ठूस दे, हम जेल में भी तैयार जाने के लिए, लेकिन इसे नहीं बनने देंगे, पूरा नहीं गिरने देंगे, नहीं गिरने देंगे। तो ये कहना चाचा जी का कि हमारे साथ कुछ भी करे सरकार, कुछ भी करें सरकार के प्रतिनिधि, लेकिन हम अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए यहाँ पर कूड़ा किसी भी हालत में नहीं गिरने देंगे। अंजाम चाहे कोई भी हो, चाहे गांधी जी की तरह आजादी का एक आंदोलन और करना पड़े, लेकिन यहाँ पर कूड़ा नहीं गिरने देंगे, किसी भी हालत में नहीं गिरने देंगे। एक चाचा जी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। चाचा जी, आपका नाम? फूल सिंह जी, फूल सिंह जी, और कहाँ रहते हैं? पचारा जी। अच्छा, पचायरा में। यहाँ पर कूड़े जैसे एक ऐसी स्थिति कि लोनी में एक हड्डी मिल चलती थी, जिसकी बदबू पूरी लोनी को परेशान करती थी। विधायक जी ने कोशिश की और हड्डी मिल बंद हुई, लेकिन यहाँ पर कूड़ेदान क्यों? क्या विधायक जी का जवाब इस पर कुछ मिलेगा? कूड़ेदान हम बनने नहीं दिया, विधायक जी का घेरा घेरा, हम तो अड़के खड़े हैं जी, हम बनने नहीं दिया, खतरे पीछे हमारे प्राण निकल गया। तो चाचा ने 2 शब्दों में बड़ी बात कह दी कि हम किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो, लेकिन अपनी पीढ़ी को जरूर सुरक्षित भविष्य देंगे। सारे साथी जुड़े हुए। चाचा जी और है, ठंड में लोही बांधे हुए। चाचा जी, नाम क्या है आपका? तेजपाल। तेजपाल जी, कहाँ रहते हैं? पचारा। अच्छा, पचारा में रहते हैं। तो कूड़ा गिरना चाहिए यहाँ पे? कूड़ा बंद होना चाहिए। तो ये कहना है चाचा जी का बंद होना चाहिए। एक भाई और है। भैया, आपका नाम? मोनू त्यागी जी, मोनू जी, कहाँ रहते हैं? मीरपुर मीरपुर में रहते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर ग्राम वासियों की बात, जहाँ पर 16 गांव प्रभावित हो रहे हैं जी, उस काम को क्या होना चाहिए? ऐसा ये जबरदस्ती थोपे जा रहा है। ये ग्राम पंचायत मीरपुर हिंदू की जमीन है, पहले तो हमारे से जमीन ही जबरदस्ती छीन ली इन्होंने। हमारी जमीन छीन के ऊपर से नगर निगम का, नगर पालिका का मतलब क्या, ग्राम पंचायत में यहाँ जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये किसान है, किसान वैसे ही बेचारा परेशान है, वैसे ही खाद बीज से और उनसे परेशान है, ऊपर से ये कूड़ा घर और बना दिया। जमीन हमारी, गवर्नमेंट का क्या लग रहा है इसमें, कैसे वे नगर निगम का या नगर पालिका का यहाँ ये कूड़ा घर बना रही थी, किस उद्देश्य से बना रहे? जब जमीन तो हमारी है, मीरपुर हिंदू की जमीन है, नगर पालिका का कोई मतलब थोड़ी है यहाँ पे जी। ये नगर निगम का क्या मतलब है यहाँ पे? नगर निगम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर नगर निगम लगे जी यहाँ पे। कुछ दिन पहले भी त्यागी जी, अभी देखा गया था, हफ्ते 10 दिन पहले भी आपने एक प्रदर्शन किया था। हाँ जी, इसी को लेके पिछले शनिवार में हमने प्रदर्शन करा था। दरोगा जी आए, नायब तहसीलदार आए थे यहाँ, कह रहे हमने उसका गेट का ताला लगा दिया कि जब तक हमारी कोई अगली मीटिंग या पंचायत ना होगी उसके पहले ताला नहीं खोलना चाहिए।
आज पता चला हमें, आज फिर दोबारा मशीन यहाँ पहुंचा दी इन्होंने जी। हमें बिना सूचना करो ही ना, हमारे से कोई मीटिंग करनी ना कुछ नहीं, आज दोबारा मशीन यहाँ तार रहे। अगर अब के दोबारा हमने ताला मार दिया आज, अगर इसके ताला के बाद में अगर इन्होंने कोई ऐसा करा तो यहाँ एक बड़ा आंदोलन होगा जी। हम मरेंगे या मारेंगे जी, उससे लेकिन बाद में कूड़ा कुछ नहीं नहीं गिरने जी। देंगे। कूड़ा का तो मतलब ही नहीं जी, कूड़े का मतलब नहीं। हम इसमें जहां तक भी करेगा जी जान लगा के मेहनत करेंगे जी। तो ये कहना त्यागी जी का कि जो भी हमारी मेहनत होगी जी जान से होगी, चाहे उसके लिए कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, कितनी बड़ी महापंचायत करनी पड़े, लेकिन यहाँ पर जो तालाबंदी की है, ताला हमारी बात नहीं मानेगी, सरकार हमारे कर इस समस्या का निस्तारण नहीं करेगी, तो हम चाहे किसी भी मोड़ तक जाएं, लेकिन अपनी बात मनवाएंगे, क्योंकि जो कार्य हो रहा है वो गलत हो रहा है। वह कार्य जनहित में नहीं, विकास के रूप में नहीं, हमारे 16 गांव के विनाश के रूप में हो रहा है। और अपने गांव का विकास हम अपने गांव का विनाश हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम अपनी पीढ़ी को सुरक्षित रखेंगे, स्वास्थ्य को भी लेके और उनके अच्छे भविष्य को भी लेके।